तो अब हम आते हैं न्यूमेरिकल रिस्पॉन्सेस पे। न्यूमेरिकल रिस्पॉन्सेस में सबसे पहला सवाल है कि यार अच्छा 1 किलोमीटर पर आवर टू मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। अब इसकी स्ट्रैटेजी मैंने आपको पहले लेक्चर्स में क्लासेस में बताई है कि यार देखें 160 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1 आवर, ठीक है, ये बेसिकली लिखा हुआ है। किलोमीटर को आप सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि आपने किलोमीटर पर आवर टू मीटर्स पर सेकंड में करना है। तो किलोमीटर को आपने 1 किलोमीटर में कितने होते हैं मीटर, 1000 मीटर होते हैं। तो मैंने 1 किलोमीटर की जगह 1000 मीटर लिख लिया। फिर 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। आपने 1 आवर की जगह वो लिख लिया। फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो बेसिकली आप इसको लिखोगे एज 160 डिवाइडेड बाय 3.6 मीटर्स पर सेकंड। ये इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 44.4 मीटर्स पर सेकंड। तो आपका आंसर फिर 44.4 मीटर्स पर सेकंड होगा, ठीक है। फिर आता है 36 मीटर्स पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर। अब इसमें है ना उल्टा होगा। क्या उल्टा होगा, देखें पहले हमने डिवाइड बाय 3.6 किया तो इसमें हम मल्टीप्लाई बाय 3.6 करेंगे। कैसे, अब 1 मीटर है, ठीक है, ये मीटर है, यहाँ पे इसको मुझे किलोमीटर में करना है तो अब मुझे यहाँ पे डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास डिनोमिनेटर में 1000 आ जाएगा, ठीक है। पहले क्या था, किलोमीटर लिखा हुआ था तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करके हमारे पास मीटर आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास 36 मीटर लिखा हुआ है तो अब मीटर की जगह हम किलोमीटर लाने के लिए हम इसको डिवाइड बाय 1000 करेंगे। तो इसकी लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि यार आपने मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लिया और डिवाइड बाय 1000 कर लिया यहाँ पे, तो क्योंकि ये फिर कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। आपने ये कर लिया और फिर उसके बाद आपने 1000 मीटर, वो आपको पता है कि किलोमीटर के बराबर होता है, और ये आपका यहाँ पे 1000 आएगा, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। तो ये जो 1000 है ये आपका न्यूमरेटर में आ रहा है। फिर सेकंड्स आ गया। सेकंड्स, अब हमें पता है कि यार 3600 सेकंड्स होते हैं 1 आवर में, तो आप उसको डिवाइड बाय करेंगे यहाँ पे। वैसे ही जैसे हमने इसमें डिवाइड कर लिया, इसमें हम वापसी डिवाइड करेंगे तो मतलब ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो 3600 सेकंड्स। इसकी भी वही लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि आप न्यूमरेटर में 3600 से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर में भी 3600 से मल्टीप्लाई करो, फ्रैक्शन आपका सेम रहेगा, कैंसिल कर लो तो मसले नहीं होंगे, वापसी सेम फ्रैक्शन आएगा। अब हमें पता है कि ये 3600 है, इसको हम आवर्स की जगह यहाँ पे हम इसको सेकेंड्स, 3600 सेकेंड्स की जगह हम 1 आवर लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमारा 1000 ये हमारा किलोमीटर था, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे अब आ गया 36 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाय 3.6। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे 36 मल्टीप्लाई बाय 3.6 किलोमीटर पर आवर। तो इन शॉर्ट मैंने डेरिवेशन आपको बता दी, लेकिन अगर आप कर रहे हैं किलोमीटर पर आवर टू मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप क्या करोगे, आप करोगे बेसिकली डिवाइडेड बाय 3.6। और अगर आप मीटर्स पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर जा रहे हो तो मल्टीप्लाई बाय 3.6, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पे शॉर्टकट इसका याद करवा दिया है, कैसे डिराइव करके पूरा। अगर आप भूल जाते हैं तो ये वाली स्ट्रैटेजी यहाँ पे लगा के कि अच्छा नहीं, किलोमीटर की जगह आप 1000 मीटर लगा दो और मीटर की जगह आप डिवाइड बाय 1000 कर लो ताकि किलोमीटर आ जाए, तो उससे आपका फिर आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन 1 पार्ट ए पार्ट बी हो गया। फिर आते हैं पार्ट डी में।
पार्ट बी जो है आपका, सॉरी पार्ट सी और डी में आते हैं। अब इसमें क्या है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो 15 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर को मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर मतलब एक्सेलरेशन में कर रहे हैं हम, ठीक है। तो 15 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। अब जो आवर स्क्वायर है, आवर स्क्वायर का मतलब क्या है, आवर मल्टीप्लाई बाय आवर। अब हम रिप्लेस करेंगे वापसी वाली। किलोमीटर क्या है, किलोमीटर हो गया आपका मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर। आवर क्या है, 3600 सेकेंड्स। और ये क्या है आपका वापसी आवर 3600 सेकेंड्स। तो ये सेकंड मल्टीप्लाई बाय सेकंड करके सेकंड स्क्वायर हो जाता है यहाँ पे, अगर आप ये हटाओ यहाँ से। तो अब आपका जो आंसर है इसको आप सॉल्व करोगे तो फिर उससे आंसर आपका आएगा 0.001। ये डेरिवेशंस की हो गई, ठीक है। आपने आवर स्क्वायर की जगह 3600 स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर लिख लिया और यहाँ पे किलोमीटर की जगह 1000 मीटर लिख लिया, ठीक है। ये आ गया इससे आंसर। फिर अब उल्टे में क्या करना है हमने, आसान है। इसमें हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600 स्क्वायर, ठीक है। या 3600 मल्टीप्लाई 3600। अब इसमें उल्टा होगा, ठीक है। वैसे ही 1 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है आपका आंसर, ठीक है। 1 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर को आपने किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में करना है। अब पहले हम मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 3600 स्क्वायर कर रहे थे, अब इसमें उल्टा होगा 3600 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। ये आप इसमें ये करोगे और इसके भी वही लॉजिक क्या है यार, 1 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। मीटर्स को किलोमीटर कन्वर्ट करने में आप तो यहाँ पे डिवाइड बाय 1000 कर लो, ठीक है। और इसका कॉन्सेप्ट क्या है यार, देखिए 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1000 को आप दोनों साइड से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे 1 मीटर आ गया, यहाँ पे 1000 आ गया। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर अपॉन 1000 एक्चुअली, ठीक है। तो आप यहाँ पे मीटर की जगह फिर क्या लिख रहे हो, किलोमीटर अपॉन 1000। और सेकंड का भी वही है यार, 1 आवर में क्या है, 3600 सेकेंड्स। आप दोनों साइड्स को 3600 से डिवाइड कर दो। सेकंड आपका जो है वो किसके बराबर, 1 सेकंड। 1 सेकंड आपका 1 आवर डिवाइड बाय 3600 से बराबर है। तो आप यहाँ पे फिर आवर स्क्वायर लिख सकते हो और यहाँ पे डिवाइड बाय 3600 स्क्वायर मतलब न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई बाय 3600 स्क्वायर। बेसिक मैथ है और कुछ नहीं, ये वही सेम चीज़ है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा मैंने यूनिट यहाँ पे चेंज नहीं किया, बस वो करने थे बस, ठीक है। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा फिर 12,960। ऐसे हमारा सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 1। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल, जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। फिर जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। इन 10 सेकेंड्स अ साइक्लिस्ट इंक्रीजेस द स्पीड फ्रॉम 5 to 7 किलोमीटर पर आवर 10 सेकेंड में, ठीक है। तो फिर उसके बाद अ वाइल कार मूव्स फ्रॉम रेस्ट टू 20 किलोमीटर पर आवर इन सेम टाइम। अब दोनों की हमें एक्सलरेशन कंपेयर करनी है, ठीक है, और कैलकुलेट करनी है। तो अब ये कैसे होगा यार, एक्सलरेशन का हमने फॉर्मूला पढ़ा है। क्या फॉर्मूला है यार, ए इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। चेंज इन वेलोसिटी हमारी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी साइकिल जो है हमारी, साइकिल में क्या था, साइकिल में 5 से 7 गया, तो 7 - 5, 7 हमारी फाइनल है,
5 हमारी इनिशियल, डिवाइडेड बाय टाइम कितना 10 सेकेंड, तो डिवाइड बाय 10 कर लेंगे। 2 डिवाइड बाय 10, ये आपका आंसर आ गया फिर 0.2। ये हमारा आंसर है साइकिल का, ठीक है 0.2 मीटर्स। अच्छा नहीं, ये देखें यहाँ पे ये किलोमीटर पर आवर में और यहाँ पे सेकंड में। तो हमें क्या करना है अब, सबसे पहले तो बेहतर ये होगा कि आप इसको है ना मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें। और वो हमने तरीका निकाला था, उसका क्या था यार, हमने कि डिवाइड बाय 3.6 कर लो, तो 5 डिवाइड बाय 3.6 होगा, ठीक है। और 7 भी डिवाइड बाय 3.6 करके जो आपका चेंज इन वेलोसिटी है अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी आपका 2 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 10 सेकेंड। फिर इसको कन्वर्ट करने में आप डिवाइड बाय 3.6 करोगे ताकि उससे फिर आपका ये बन जाए मीटर्स पर सेकेंड। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपका आएगा 2/36 जो है 0.055 के बराबर। यह आ गई आपकी एक्सेलरेशन किसकी, साइकिल की। फिर आते हैं गाड़ी में। गाड़ी में क्या है यार, गाड़ी में सिंपल ये है कि 10 सेकेंड हमारा वो कांस्टेंट रहता है। बस अब क्या है कि हमारा चेंज इन वेलोसिटी फाइनल हमारी क्या है 20 किलोमीटर पर आवर, और इनिशियल क्या है हमारी रेस्ट मतलब 0, तो 20 माइनस 0, ठीक है। तो 20 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड। अब इसको 20 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करने के लिए आप डिवाइड बाय 3.6 कर लोगे और ऊपर यहाँ पे 20 आ गया मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है सिंपल। इसको जब आप सॉल्व करोगे 20/36 तो आंसर आएगा 0.55 मीटर्स पर सेकेंड। तो इसका आंसर है 0.55 मीटर पर सेकेंड आपकी गाड़ी की एक्सेलरेशन, और साइकिल की क्या थी 0.055 मीटर्स पर सेकेंड। ये फ़र्क है, ठीक है। तो हमें पता चलता है कि यार अच्छा नहीं, जो आपकी गाड़ी है वो टाइम्स 10 ज़्यादा एक्सेलरेट कर रही है, 10 गुना ज़्यादा है ना, ज़्यादा एक्सेलरेशन है उसकी 10 गुना। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। अ बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अप such that it took 2 seconds to reach the top, after which it started falling back. What was the speed with which the ball was thrown up? तो अब क्या है कि a ball is thrown straight up such that it took 2 seconds. समझना बहुत ज़रूरी है। ये बॉल है हमारी, ये हमने इसको ऊपर फेंका, यहाँ पे अब इसकी स्पीड 0 हो जाती है, यहाँ पे तो मैं 0 लिख लेता हूँ, 0 मीटर्स पर सेकेंड। यहाँ पे हमारी है ना लेट्स से स्पीड है x, हमें पता नहीं है, फिर यानी ये नीचे गिर के आ जाती है मीटर्स पर सेकेंड। अब हमें पता है कि यार a हमारी जो है एक्सेलरेशन वो किसके बराबर है 9.8, और ये हमारा एक्सेलरेशन है किसके बराबर है चेंज इन वेलोसिटी या स्पीड डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। हमारा चेंज इन वेलोसिटी क्या है, या शुरू में हमारी जो है वो 0 है, ठीक है, और आखिर में हमारी क्या है वैल्यू, वो है x, ठीक है। अब वो x वैल्यू हमारी है कितनी वो हम निकालते हैं, लेकिन सबसे पहले ये जो एक्सेलरेशन है क्योंकि ऊपर की तरह हम कंसिडर कर रहे हैं तो हम उसको क्या लेंगे एज नेगेटिव फिलहाल इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब यहाँ पे जो टाइम है यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम एज 2 सेकेंड्स, तो अब ये जो टाइम है इसको हम लेंगे एज 2, ठीक है, ये हमें टाइम लग रहा है। और हमारा जो चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है यार, हम x से 0 गए तो हमें क्योंकि ये माइनस में है ये भी हमारा यहाँ पे -x आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा -x हो गया यहाँ पे। तो हमारे जो -9.8 है वो किसके बराबर है, -x डिवाइड बाई 2, माइनस माइनस यहाँ पे कट हो गए, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x हमारा किसके बराबर आ जाता है फिर, x इज इक्वल टू 19.6 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये हमारी है ना स्पीड होती है 19.6 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो फाइनली हमें पता चल जाता है कि यार हमने बॉल को 19.6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंका, वो फिर डिसलेट करती जाती है, उसकी वजह से हमने नेगेटिव ले लिया उसको, ठीक है। स्पीड उसकी कम होती जाती है, कम होती जाती है, कम होती जाती है, तो कितनी हो जाती है फिर उसकी 19.6 से फिर 9.8, 9.8 से फिर 0, ठीक है। 2 सेकंड में ये होता है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन 3 हो गया। फिर क्वेश्चन 4 आ गया, कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर्स पर सेकंड फॉर 20 सेकंड्स, देन ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड इट कम्स टू रेस्ट विद यूनिफॉर्म डिसेलरेशन इन 30 सेकंड्स। प्लॉट द ग्राफ टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस यूजिंग स्पीड टाइम ग्राफ। तो इसका हमें क्या बनाना है अब, स्पीड टाइम ग्राफ।
और फिर उससे हमें डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है। तो बहुत आसान है। यहाँ पे हमने एक ग्राफ बनाया और उस पर हमने क्या रखा, ये हमारा वी आ गया, ये हमारा टाइम आ गया, ये हमारा ज़ीरो होगा यहाँ पे। फिर अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब सेम वेलोसिटी 20 मीटर्स पर सेकंड फॉर 20 सेकंड। तो ये हमने यहाँ पे 20 सेकंड का मार्क यहाँ पे बना दिया और ये हमने 20 मीटर्स पर सेकंड ये हमने कर लिया, ठीक है, 20। फिर उसके बाद ब्रेक्स लगती हैं और वो रेस्ट में डिसेलरेशन में आ जाते हैं 30 सेकंड्स। तो ये हमारा 30 यहाँ पे ट्रैवल होता है, तो ये 50 हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। और ये क्योंकि कांस्टेंट है हमारा, तो ये स्ट्रेट लाइन ही होगी, ठीक है। तो इससे हमें स्पीड टाइम ग्राफ तो निकल गया। अब कह रहे हैं डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस स्पीड टाइम ग्राफ का डिस्टेंस कैसे निकलता है स्पीड टाइम ग्राफ से? आप एरिया निकाल दो इस पूरी चीज़ का, जो मैंने आपको डिराइव करके भी दिखाया हुआ है और साथ में कैलकुलेशन भी करके दिखाई है। तो एरिया हम निकालेंगे, एरिया इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय, अब ट्रपीजियम का फॉर्मूला क्या है? हाइट इसकी कितनी है? 20, ठीक है। तो ये हमने 20 लिख लिया यहाँ पे। फिर मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइज, ये लेंथ क्या है इसकी? 20, ये क्या है इसकी लेंथ? 50। 20 + 50 करेंगे, 20 + 50 करके हमारे पास 70 आ जाता है और ये कैंसिल हो गए, ये 10 आ जाता है। तो आंसर हमारा आ जाता है फिर 700 मीटर्स, ठीक है। अगर आपको ट्रपीजियम का फॉर्मूला नहीं पता तो आप पहले फिर स्क्वायर का एरिया ले लो और फिर आप ये ट्राइंगल का ले लो, उससे भी आपका आंसर 700 आएगा। बट हाँ, एरिया निकालने से ही आपका आंसर आएगा डिस्टेंस का। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? A girl starts her motion by a racing bicycle in a straight line at a speed of 50 km/h. Her speed is changing at a constant rate. If she stops after 60 seconds, what is her acceleration? ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर और फिर उसकी स्पीड चेंज हो रही थी और फिर है ना वो स्टॉप करती है 60 सेकंड्स में, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि अब ये जो लड़की है ये जा रही है स्ट्रेट लाइन में ऐसे ही हो, ये 50 km/h की स्पीड से ऐसे ही आके जा रही है और उसकी चेंज हो रही है कांस्टेंट रेट पे, ठीक है। मतलब कम होती जा रही है स्पीड। क्यों, कैसे पता है कम हो रही है? क्योंकि फिर वो रुक जाती है 1 मिनट के बाद। तो फिर उसकी एक्सेलरेशन कितनी होती है 1 मिनट के 1 मिनट में अगर रुक जाती है तो उसकी एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन कितनी है? तो हमें पता है कि यार एक्सेलरेशन का जो या डिसेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो है आपका a इज इक्वल टू ΔV डिवाइडेड बाय ΔT। हमारा टाइम है कितना है? टाइम हमारा यहाँ पे आता है 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये हम सेकेंड्स में लिख रहे हैं यहाँ पे 60 सेकेंड्स। चेंज इन वेलोसिटी, शुरू वाली माइनस आखिरी वाली, आखिरी वाली माइनस शुरू वाली। आखिरी वाली हमें पता है 0 है, ठीक है। फिर माइनस हम करेंगे, माइनस क्या करेंगे? शुरू की हमारी स्पीड, शुरू वाली जो हमारी स्पीड है वो कितनी है? 50 km/h है। 50 km/h को हमें मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करेंगे? हम डिवाइड बाय 3.6 करेंगे, शुरू के लेक्चर में किया था। तो डिवाइडेड बाय मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3.6, ऊपर डिवाइड मतलब नीचे मल्टीप्लाई, ये हमारा होगा। तो हमारी ये क्या आता है? -50/216। इसको जब आप करेंगे तो हमारा आंसर आएगा लगभग 0.23 के अराउंड, ठीक है। अगर हम कैलकुलेटर से कंफर्म करें तो 50/216 ये आता है हमारा 0.23, यस, ठीक है, मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो ये नेगेटिव होगा, ये याद रखिए, क्योंकि हम डिसेलरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, बस यहाँ पे ये ख्याल रखिएगा। फिर कंसिडर द फॉलोइंग speed time graph and tell which part of the graph is showing acceleration, deceleration and zero acceleration. अब ये हमारा speed time graph है। speed time graph का gradient है, वो हमें बताता है कि यार acceleration कितना है। तो अब सबसे पहले यहाँ पे gradient हमारा पॉजिटिव है। कितना है gradient हम कैलकुलेट कर लेते हैं प्रैक्टिकली। ये 10 हो गया, ये ऑलमोस्ट 50 हो गया, तो हम कह सकते हैं इसकी एक्सेलरेशन यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 है। फिर यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का हमें पता है कि ये 0 होगा और आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। यहाँ पे क्या है आपकी एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन करो, सबट्रैक्ट करो, 0 आएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमारी एक्सेलरेशन कम हो रही है, ग्रेडियंट कम हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी हमारी कम हो रही है। ग्रेडियंट हमारा इस वक्त का भी यहाँ पे आप कैलकुलेट करो, यहाँ पे करो तो -5 ऑलमोस्ट आता है,
ठीक है। तो वैल्यूज निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस आपकी प्रैक्टिस के लिए बस मैंने निकाल ली। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपकी पॉजिटिव है ग्रेडियंट तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे 0 है ग्रेडियंट तो एक्सेलरेशन आपकी 0 है, कांस्टेंट स्पीड है। यहाँ पे आपकी स्पीड कम हो रही है, ग्रेडियंट कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव है, ठीक है, कांस्टेंट नेगेटिव, ठीक है। ये हो गया पहला पार्ट। फिर कैलकुलेट द कवर्ड डिस्टेंस फ्रॉम 10 सेकेंड्स टू 50 सेकेंड्स फ्रॉम द ग्राफ। तो क्या है कि यार ये डिस्टेंस हमें निकालना है 10 सेकेंड्स और 20 सेकेंड्स के बीच में। ये हम कैसे निकालेंगे, ये हमने एरिया निकालना है इसका, ठीक है। एरिया कैसे निकाल दें हम स्क्वायर का, सिंपल है। लेंथ हमने निकाल ली, इसकी लेंथ क्या है 10 से 20 लेके, तो ये 10 आ गया। और फिर हमने ये लेंथ निकाली इसका, ये हमें पता चलता है 50 है, तो ये हमारी विड्थ हो गई 50। तो एरिया इज इक्वल टू बेसिकली डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमारे किसके बराबर हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नहीं, इसमें डिस्टेंस है क्योंकि स्पीड है, डिस्प्लेसमेंट तब होगा जब वेलोसिटी होगी। तो डिस्टेंस क्या है आपका 50 मल्टीप्लाई बाय 10 जो हो गया 500 मीटर, बस ये हो गया हमारा आंसर। और इससे हमारे लॉन्ग रिस्पॉन्स क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स हमारे इससे ख़त्म हो जाते हैं।